पाकिस्तानी पेसर्स के तबाहकुन स्पेल ने बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पहले सेशन में सिर्फ 26 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों की पेविलियन वापसी। खुर्रम शहजाद के 4, मीर हमजा के 2 शिकार, मोमिनुल हक और जाकिर हसन 1-1, शकीबुल हसन 2, मुशफिकुर रहीम 3, नजमुल हुसैन 4 और शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की टीम ने खाने के वक्फे तक 6 विकेट पर 75 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम टेस्ट के दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई थी। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से एमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बट का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। वफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई के स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकने असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। कहा पीटीआई पार्लिमानी पार्टी सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए और ना ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। पीटीआई ने ना ही मुज़ाकरात की कोई ऑफर दी और ना ही कोई फेवर मांगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं है। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गड्ढे आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वो इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेगा। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से 1 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी की गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। वसी बहीरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान अस्ना का नवा अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 घंटों के दौरान समुद्री तूफान मजीद जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर सकते हैं। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहने के शीला बाग पर रेलवे ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई। ट्रैक की क्लियरेंस का काम जारी है। चमन मुसाफिर ट्रेन की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल पहले ही मुअत्तल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उख़्वत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात।
मरियम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में उखवत की समाजी खिदमात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से ₹1.86 सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी की गई। शहरियों का हुकूमत से खाने पीने समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। आज से LPG की फी किलो कीमत में ₹7 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹244 किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। कराची पर इस तूफान के असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से तूफान का 8वां अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, हब डैम पानी से भर गया। डैम में पानी बुलंद तरीन सतह 339 फुट तक होने के बाद पानी ओवरफ्लो होना शुरू। वापडा हुकाम के मुताबिक डैम में 3 साल तक का पानी का जखीरा महफूज हो चुका है। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। चमन के बुलंद तरीन मकाम शीला बाग की तारीखी रेलवे सुरंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह। 4.5 किलोमीटर तवील रेलवे सुरंग 5 से 7 फुट तक सैलाबी मलबे से भर गई। टनल के अंदर दर्जनों कुदरती चश्मों से निकलने वाले मीठे पानी का वाटर चैनल सिस्टम और प्रोटेक्शन वॉल्स भी तबाह हो गए। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। जलमक्सी में सैलाबी रैली से बड़े पैमाने पर नुकसानात। गवादर, रतू डेरा, वंगु शाहरा और सुनी शोरान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौताल, गंदावा शाहरा समेत तमाम राब्ता सड़कें मुतासर। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर। सिंध में कीरतर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थम गई। नदी नालों की तुग़यानी में कमी आ गई। सिंध में कई राबता सड़कें बहाल कर दी गईं। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों में कमी आ गई। काचू फरीदाबाद के मुतादिद देहात की राबता सड़कें बहाल हो गईं। हालात मामूल पर आने लगे। सैलाब से मुतासरा सजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। मुतासरा घरों के रिहायशी निकासी आप के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
दादू, बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। हैदराबाद और ठट्टा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। नवाब शाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। इसराइल ने गजा में पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में पोलियो के खतरे पिलाने के लिए आम जंगबंदी की खबरें गलत हैं। इसराइल सिर्फ वैक्सीनेटर्स के गुजरने के लिए एक इंसानी राहदारी की इजाज़त देगा। ऐसे इलाकों की निशानदेही की जाएगी जो चंद घंटों तक वैक्सीन के लिए महफूज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने घरों को मिसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा की पनाह गुज़ीन इलाकों पर भी इसराइली फौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। और चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत चैंपियंस वनडे कप के इंतजामात से मुतालिक इजलास। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप करवाने की तैयारियों का जायजा लिया गया। शायकीन क्रिकेट इवेंट के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चैंपियंस लीग की टीमों के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल। चेयरमैन PCB ने कहा है कि चैंपियंस वनडे कप से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी।